हमने जैसे ये पढ़ा था लास्ट में कि अगर ये दो रेखाएं आपस में काटेंगी यानी कि इनका एक ही बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु, तो यानी कि इसका इस समीकरण का एक ही हल होगा, सिर्फ एक ही हल, यानी कि कोई जो कटान बिंदु इनका एक ही बिंदु है ना, तो यानी कि एक ही हल होगा। तो एक ही हल होगा यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स होगी, एक ही, सिर्फ एक ही वैल्यू की, एक्स की भी वाई की भी एक ही वैल्यू की, जो इन दोनों समीकरण युग्म का हल होगा। यानी कि वो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों समीकरणों को हल कर देंगी। और अगर रेखाएं समांतर चली गई तो इनका कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी एक साथ में कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर दे। तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं। और फिर एक से अधिक हल कब होगा, जब एक रेखा दूसरी ऊपर होगी, तो यानी कि संपाती रेखा, तो उससे क्या बोलेंगे, एक से अधिक हल, यानी कि बहुत सारी एक्स और वाई की ऐसी बहुत सारी वैल्यू आएंगी कि ये दोनों को संतुष्ट कर देगी, दोनों समीकरण को। यानी कि एक्स वाई की जैसे 7 8 भी आ गई, फिर बाद में एक्स वाई इक्वल टू कुछ 12 36 ऐसे कुछ भी आ गई, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये संपाती की कंडीशन में ही होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। यानी कि ये रेखा देखो एक दूसरे की, यहाँ पे भी वैल्यू, यहाँ पे भी कटान है इसका, यहाँ पे यानी कि बिंदु बिंदु पे कटान है, एक से अधिक हल हो जाएंगे तब इस कंडीशन में। और अब इसमें एक क्या है, असंगत युग्म। तो असंगत युग्म क्या होगा कि जब असंगत रैखिक समीकरण युग्म, तो असंगत युग्म तब होगा जब दोनों समीकरणों का हल नहीं निकलेगा, जब यानी कि समीकरणों का हल नहीं निकलेगा, यानी कि दोनों रेखाएं क्या चली गई, दोनों रेखाएं समांतर चली गई, तो इस कंडीशन में क्या कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इस जैसे कि यहाँ पे कोई भी समीकरण रही होगी, एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू कुछ भी, तो ये क्या होगा, असंगत युग्म होगा, यानी कि इनका आपस में कोई हल ही नहीं निकल रहा है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता। और संगत युग्म तब होगा जब हल निकल जाएगा, तो उसे संगत युग्म बोलेंगे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और प्लस क्या है हमारा C1, ये क्या है हमारे पास पहली समीकरण है, और दूसरी समीकरण है ये 2x प्लस B2y प्लस C2। तो मान अगर हमारे पास ये दो समीकरण है इस कंडीशन में दी हो, और यदि हमारे पास क्या आ रहा है, ये A1/A2 बराबर क्या आ रहा है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है अगर B1/B2 के, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और इसका मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि सिर्फ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि सिर्फ एक ही एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होंगी, मतलब एक्स और वाई पे एक ही जगह ऐसा होगा कि जहाँ पे दोनों समीकरणें संतुष्ट हो जाएंगी, सिर्फ एक ही हल, यानी कि ये यहाँ पे ये रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद भी करेंगी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी कि अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। फिर है हमारे पास अगर क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। अगर इस कंडीशन में आ गया तो अनेक हल, यानी कि बहुत सारे मान ऐसे होंगे जो कि दोनों समीकरणों को, एक्स और वाई के बहुत सारे ऐसे मान होंगे जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। तो यानी कि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ये रेखाएं आपस में काटेंगी, और यहाँ पे एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, ये एक रेखा होगी और इसी के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये होगी संपाती रेखाएं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर है हमारा B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2
C2। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या देखना है हमारा, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स वाई की कि आपस में कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या है, कोई हल नहीं, इसमें हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, सॉल्व करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आएगा ही नहीं ऐसी वैल्यू कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पे, या इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। तो इसमें कैसे, ये और ये ऐसे चली जाएंगी रेखाएं समांतर, ये कभी मिलेंगे नहीं आमने, यानी कि आपस में कभी कट नहीं होंगी, तो यानी कि कोई हल निकलेगा। तो अब इसी पर आधारित हमारे कुछ सवाल हैं, जैसे कि